यदि आप दुनिया का और कुछ चाहते हैं तब तो आप इधर उधर भटकी, लेकिन यदि उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से पार जाना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन भर राम 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 पर टिके रहे, लेकिन उद्धार की बात आई, जीवन के कल्याण की बात आई तो राम से हट करके गुरु के शरण में आए। और क्या कहा उन्होंने? बिना गुरु भावानिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई व्यक्ति पूजा करके, पाठ करके, तपस्या करके इतनी तप अर्जित कर ले, इतना पुण्य अर्जित कर ले कि वह ब्रह्मा विष्णु के समान भी हो जाए। सम माने बराबर। कोई इतनी तपस्या कर ले कि वो ब्रह्मा के सिंहासन के बराबर उसका सिंहासन लगने लगे। कोई इतना पूजा कर ले, कोई इतना पाठ कर ले कि वह शिव के, शंकर के बराबर हो जाए, ब्रह्मा के बराबर हो जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यदि वह गुरु के शरण में नहीं आया है, उसके पर में गुरु का मोहर नहीं लगा है, तो क्या होगा? बिना गुरु भावानिधि तरही न कोई। आज तक कोई तरा नहीं है, आगे भी कोई नहीं तरेगा। और यदि इस बात पर, तो इसलिए आपका यह दावा तो सही है कि सत्संग में जाएंगे तो मकान बन जाएगा, नहीं बनेगा। सत्संग में जाएंगे तो जमीन खरीदा जाएगी, नहीं खरीदाएगी। हाँ, लेकिन सत्संग में आने से आपको शांति का पट्टा मिल जाएगा, शांति का लाइसेंस मिल जाएगा। सत्संग में आने से, गुरु के ज्ञान को में अपने जीवन को, चरित्र को निभाने से आपको दुखों का, काल का, माया का डंडा नहीं खाना पड़ेगा, ये गारंटी दी जाएगी आपको। कैसे? एक उदाहरण मैं बताता हूं। जहां से मैं आया हूं, भागलपुर जिले का वो कहलगांव मंडल है, वहां पर जज भी अब बैठने लगे, डीएसपी वगैरह तो सब पहले से रहता है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात है। तो वहां पर जो डीएसपी साहब तत्काल आए थे उस समय में, 10 साल पहले, उससे मेरी अच्छी घनिष्ठता थी, अपनापन जैसा था। तो कुछ काम लगा ऐसे, और मैं डेरा पर गया भेंट करने के लिए। तो जहां पर डीएसपी साहब का डेरा था, तो डेरा के बगल से ही रोड गुजरा हुआ था, और एक ही रोड है, एक ही लाइन में एसडीओ, डीएसपी, सीओ, बीडीओ, जितने का सब पूरा पदाधिकारी का एक ही लाइन में डेरा बना हुआ, और आगे से रोड गुजरा हुआ। तो वहां पर आंगन में सुबह सुबह का समय था, डीएसपी साहब बैठे हुए थे, हम भी बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। जो बाउंड्री का दीवार था वो बहुत ज्यादा लंबा दीवार, ऊंचा दीवार नहीं था, वो थोड़ा ऐसा था कि बैठे बैठे भी बाहर देखा जा सकता था। तो हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, और उसी रोड पर 10-12 कुत्ता कहीं से आकर के आपस में लड़ रहा था। तो कुत्ता जब लड़ेगा तो कोई संगीत तो निकलेगी नहीं, वो एकदम झंझाया हुआ आवाज, एक दूसरे से लड़ रहा था, तो चिल्लाहट की आवाज निकल रही थी। तो बात करने में जो हम लोगों को डिस्टर्ब हो रही थी, तो डीएसपी साहब जो के बगल में जो उनका सिपाही खड़ा था, तो एक सिपाही से कह रहे, कुत्ता लड़ रहा है, उसको मारो मारो मारो, जाओ हटाओ यहां से, शोर मच रहा है। तो उस सिपाही बेचारा एक डंडा उधर से उठाया और दौड़ करके गया उस सब कुत्ता को हटाने के लिए वहां से। तो चूंकि जो सिपाही दौड़ करके गया था मारने के लिए, कोई नया सिपाही आया होगा, तो दूसरा वाला जो पुराना वाला सिपाही था वो उधर से पुकार के करे, रुको रुको रुको। तो पहले वाले जो दौड़ करके मारने जा रहा था, उसने पूछा क्या कह रहे हैं? कहा मैं कह यही रहा हूं कि वो जो कुत्तों का झुंड है ना, उसमें एक डीएसपी साहब का भी कुत्ता है, तो उसको छोड़ करके दूसरे को मारना। तो सिपाही कहता है कि अब इतने कुत्ता में डीएसपी साहब वाला कुत्ता कौन है, कैसे पहचानेंगे? तो उसने गारू को पहचान बताते हैं, डीएसपी साहब वाला जो कुत्ता होगा उसके गले में जो बेल्ट वाला पट्टा लगा हुआ होगा। हाँ, तो बेल्ट वाला वो लगा हुआ बेल्ट गले में, तो जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होगा तो समझ जाना कि अपना वाला है।
उसको छोड़ करके उसको मत मारना, बाकी जो होगा उसको जितना पीटना हो भगाओ किसी तरह से पीट पाट करके। ये बात मैं सुना, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि ऐसी दृष्टि है कि प्रकृति की हर एक घटना में आध्यात्मिक ज्ञान को निकालता है। हम सब लोग कबीर के ही वंशज हैं। सदगुरु कबीर साहब का विवेक इतना प्रखर है कि उसको अध्यात्म जगत का सूर्य कहा जाता है। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म जगत के एक शेर है, और शेर का जो बच्चा होता है वो हमेशा शेर होता है, शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं होता है। तो जो प्रखरता कबीर साहब की दृष्टि में है, उनके वंशज, उनके बच्चे होने के नाते कम से कम वो प्रखरता हम लोगों के अंदर भी होगी कि नहीं होगी। जब कबीर साहब खजूर के वृक्ष को देख करके उसको वेद वचन बना देता है, जब कबीर साहब चक्की को देख करके उसको वेद का वचन बना देते हैं, जब कबीर साहब कुम्हार को घड़ा बनाते देख करके उस घड़ा बनाने की घटना को वेद वचन बना देते हैं, तो हमको डीएसपी के कुत्ता वाला उसे वेद वचन नहीं निकालने आता है। आएगा कि नहीं आएगा। कबीर साहब ने चलते रास्ते देखा कि खजूर का वृक्ष लंबा है। अहंकार का बोध करवाने के लिए, घमंडी लोगों को समझाने के लिए कबीर साहब को वेद से सूत्र नहीं निकालना पड़ता, बल्कि एक नया वेद वो पैदा कर देते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बस एक नया वेद बन गया। कबीर साहब के पास बासी वेद की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कबीर साहब ताजा ताजा वेद को बनाना जानते हैं। तो जिस व्यक्ति को ताजा ताजा खाना बनाने के लिए आता है वो बासी खाना के भरोसे रहेगा? बासी खाना से वही व्यक्ति काम चलाता है जिसको ताजा या तो खाना उपलब्ध नहीं है या उसको बनाने का सामर्थ्य नहीं है। कबीर साहब वेद का मोह इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि कबीर साहब की आत्मा में इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य भरा हुआ है कि नया वेद, नया शास्त्र वो हर पल पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो पैदा करते भी हैं। रास्ते चलते हैं, अब देखा एक कुम्हार भाई को कि मिट्टी गूंथ रहा है, उसको लगा कि जीवन की नश्वरता का बोध इसको दिया जा सकता है, तो उदाहरण वेद से नहीं लिया, एक नया वेद उद्घाटित किया है। बाटी कही कुम्हार से तो क्या रौंदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। वेद पैदा हो गया ना। माता बहनें चक्की में आटा पीस रही है, आटा पीसते देख करके उसे लगा कि शायद जीवन भी काल की चक्की में इसी तरह पिसाता हो, तो आदमी को उस काल जीवन की क्षणभंगुरता समझाने के लिए वेद का कोई मंत्र हमारे सामने में आवे न आवे, उस चक्की को वेद का मंत्र बनाते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। तो सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि इतनी प्रखर है कि प्रकृति में घटने वाली किसी भी घटना को वह वेद मंत्र बना देता है। तो मेरे सामने में जो कुत्ते को मारा गया, मेरे सामने में जब वह कह रहा है कि मारना कुत्ते को जरूर, लेकिन डीएसपी साहब वाला कुत्ता को मत मारना, तो ये घटना मेरी नजर से बच जाएगी। नहीं बचना चाहिए। जैसे ही इस चीज को मैंने सुना, मेरे समझ में तुरंत आया कि बताओ यार, 12 कुत्ता में एक ठो कोई होगा डीएसपी साहब वाला कुत्ता, तो वो कह रहा है एक सिपाही दूसरे से कि देखो रे भाई, मारना जरूर लेकिन डीएसपी साहब के कुत्ते को मत मारना। डीएसपी साहब के कुत्ते की पहचान क्या है? तो कहा उसके गले में बेल्ट लगा हुआ होगा, उसकी पहचान होगी। अचानक मेरे दिमाग में आया कि जब एक सिपाही का डंडा हर एक कुत्ते को लगेगा, लेकिन जिस कुत्ते पर डीएसपी साहब का मोहर लगा हुआ होगा, जिस कुत्ते के गले में डीएसपी साहब की छाप पड़ी होगी, एक बेल्ट लगा होगा और पहचान होगी कि डीएसपी साहब का कुत्ता है, तो उसको सिपाही का डंडा कभी नहीं लग सकता है। उसी तरह से लाखों करोड़ों इस माया की नगरी में, इस माया रूपी जेल में फंसे हुए जितने जीव हैं, जिसके गले में, जिसके माथे पर सदगुरु का मोहर लगा हुआ होगा, संत का मोहर लगा हुआ होगा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके ऊपर मृत्यु का डंडा नहीं चलेगा, चलेगा भी तो हल्की सी फूल की डंडी मारी जाएगी। इसलिए वह सिंहासन पर बैठ करके जाएगा। जाना तो सबको है, लेकिन जाने में फर्क होगा। आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जाना सबको है लेकिन सदगुरु का मोहर जिसके ऊपर लगा हुआ होगा वो सिंहासन पर बैठ करके जाएगा। संत का मोहर जिस पर लगा हुआ होगा वो सिंहासन पर बैठ करके जाएगा। ये कबीर साहब तो कह ही रहे, 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही बाबा ने बड़ा सुंदर कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार तो बनो सत्यनारायण भगवान के संतान। यही कहा है ना, माता जी मुड़ी हिला रही है, हाँ यही कहा है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार तो बनो किसका संतान? संत का संतान बनो। क्योंकि और किसी का संतान बनोगे तो उसमें संदेह है, मारे जा सकते हो, पीटे जा सकते हो, दंड पा सकते हो। लेकिन जिस दिन संत का मोहर लग गया, गुरु का मोहर जिस दिन लग गया, उस दिन उद्धार का चाबी आपके हाथ में आ गया। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। यह 100% सत्य है, इसमें 1% भी दाएं बाएं खिसकने की कोई गुंजाइश नहीं। और किसी की कृपा हो न हो इसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन गुरु की कृपा हो इसकी परवाह आपको जरूर करना चाहिए। क्योंकि और को आप अगरबत्ती से भी रिझा सकते हैं, और को आप पाभर रसगुल्ला चढ़ा करके रिझा सकते हैं, और को आप कुछ फूल प्रसाद चढ़ा करके रिझा सकते हैं, मुकुट चढ़ा करके रिझा सकते हैं। लेकिन गुरु को रिझाने के लिए आपको सत्कर्म चाहिए, आपको सत्संग की पूंजी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न होए, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ बदना चाहिए। इतनी पात्रता जब आप लेकर के जाएंगे तभी गुरु रीझ करके आपके ऊपर कृपा करेंगे, तभी गुरु आप पर दया करेंगे। केवल पान प्रसाद चढ़ाने से गुरु से काम नहीं चलेगा। वो बजरंगबली को अगरबत्ती सुहा के रिझा लीजिए, गुरु को नहीं रिझा पाएंगे। इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करने का मतलब है एकदम सेटिस्फाई हो जाए, 100% मोहर मार्का लग जाना। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसलिए नियम बताया गया, यदि आप दुनिया का और कुछ चाहते हैं तब तो आप इधर उधर भटकिए, लेकिन यदि उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जन्म मरण के बंधन से पार जाना चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जो जीवन भर राम 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 पर टिके रहे, लेकिन उद्धार की बात आई, जीवन के कल्याण की बात आई तो राम से हट करके गुरु के शरण में आए। और क्या कहा उन्होंने? बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई व्यक्ति पूजा करके पाठ करके तपस्या करके इतनी तप अर्जित कर ले, इतना पुण्य अर्जित कर ले कि वह ब्रह्मा विष्णु के समान भी हो जाए, सम माने बराबर। कोई इतनी तपस्या कर ले कि वो ब्रह्मा के सिंहासन के बराबर उसका सिंहासन लगने लगे। कोई इतना पूजा कर ले, कोई इतना पाठ कर ले कि वह शिव के शंकर के बराबर हो जाए, ब्रह्मा के बराबर हो जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यदि वह गुरु के शरण में नहीं आया है, उसके पर में गुरु का मोहर नहीं लगा है, तो क्या होगा? बिना गुरु भावानिधि तरही न कोई। आज तक कोई तरा नहीं है, आगे भी कोई नहीं तरेगा। और यदि इस बात पर